साथियों जय हिंद। मैं ऋषभ सर आपके संघर्षों का साथी स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। आज हम इंग्लिश को बोलना सीखेंगे। इंग्लिश स्पोकन की क्लास में इंग्लिश बोलना सीखेंगे। कैसे जल्दी से जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख सकें, ये मेरा प्रयास रहेगा। ज्यादा नहीं, 10-15-20 वीडियोस देखिएगा मेरी इंग्लिश स्पोकन को लेकर। आप अच्छे से इंग्लिश को जान जाएंगे बोलना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने अंदर से जो ये फियर है, इफ यू हैव अ फियर टू स्पीक इंग्लिश, तो पहले अपने फियर को किनारे कीजिए, इसको कहिए साइड हटो। क्योंकि अगर ये फियर नहीं हटाएंगे तो आप बोलना नहीं सीख पाएंगे। इस भय से आप लोग नहीं बोल पाते हो कि लोग आपको क्रिटिसाइज ना करें, गलत ना बता दें, ग्रामर मिस्टेक ना बता दें। तो उस मिस्टेक को सॉल्व करने के लिए मैंने ही ये क्लास ली है। और आपको मेरा वादा है 15-20 वीडियो अगर आप कायदे से देख लेंगे तो आप अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ज्यादा नहीं, महीने भर के अंदर तो सीख जाएंगे। ये 2-4 दिन, 10 दिन, 5 दिन, इतने दिन में तो कोई नहीं सीख सकता। कंटिन्यूअस आपको प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए क्या होता है, सेंटेंस को बोला कैसे जाता है। सेंटेंस को जब भी बोलिए तो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है? जब भी आप बोलते हो तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट होता है? वर्ब और ऑब्जेक्ट। महत्वपूर्ण चीज यही है। सेंटेंस कोई बनता है इन्हीं तीनों चीजों से, और वर्ब उसका इंजन है। सपोज कीजिए आप कोई कार्य करते हैं, जैसे खाना बनाते हैं, तो समझ लीजिए वर्ब को प्रेशर कुकर की सीटी समझिए, या समझिए अगर आप कार चलाते हैं तो वर्ब को इंजन समझिए। बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको क्या लेना है? सब्जेक्ट, और क्या लेना है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है नहीं देश में। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, एक एक करके चलेंगे, एकदम रट जाएगा। सरल तरीके से समझेंगे, एकदम मस्ती से पढ़िएगा। कहते हैं ना कि अगर थोड़ी बहुत मुश्किल आए तो मेहनत कीजिए, उसको तोड़ के निकाल दीजिए। कुछ ऐसा ही समझिए और मेहनत कीजिए। चलिए सब्जेक्ट को थोड़ा पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट, जितने प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं थोड़ी उसकी चर्चा हो जाए। सब्जेक्ट होते कितने प्रकार के? देखिए होता क्या है, सिंगुलर और प्लूरल। ये तो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा। एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल। उसी आधार पर जैसे सब्जेक्ट होता है उसी आधार पर वर्ब हम जोड़ते हैं। वर्ब भी 3 प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, वो सारी चीजों की चर्चा होगी। ठीक। और इसके अलावा क्या हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगता है, इस चीज की थोड़ी थोड़ी करके चर्चा करूंगा। और जितना ज्यादा सेंटेंस, जिस ग्रामर के हिसाब से जो सेंटेंस आम जीवन में ज्यादा बोला जाता है, उस पर थोड़ी कमांड आपको दूंगा, जैसे कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा बोल सको। चलिए कितने सब्जेक्ट है, कैसे कैसे है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। सिंगुलर आप जिस वर्ड से बहुत ज्यादा परिचित है, एक वचन, यानी यहाँ एक व्यक्ति की बात या एक वचन की बात होगी। तो इसमें कौन कौन है? ही, शी, इट और नेम। यानी अगर कर्ता वह हो, शी लड़कियों के लिए यूज होता है, तो जानते रहिएगा, छोटी छोटी ट्रिक है। सी लड़कों, ये ही लड़कों के लिए, शी लड़कियों के लिए, इट वस्तुओं के लिए या जानवरों के लिए यूज होता है। और नेम, नाम तो आप सभी का, राम, श्याम, सीता, गीता, ये सभी लोग अगर जब आपके सब्जेक्ट्स हों तो इसका मतलब आपको उस समय जो प्रयोग होनी है वो सिंगुलर फॉर्म में सेंटेंस बनानी है। तो सिंगुलर फॉर्म के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब्स है उसको थोड़ा चर्चा करेंगे। बहुत ही एकदम सामान्य वे से पढ़िएगा, उसकी चर्चा करेंगे। पहले आप थोड़ा प्लूरल की ओर चलते हैं। तो प्लूरल की ओर चले, यानी बहुवचन। तो बहुवचन की भी चर्चा कर लेते हैं साथी। बहुवचन, बचपन में आपने ये सब पढ़ा है। जो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं वो हिंदी में भी इस इंग्लिश को पढ़ें और रेगुलर जो यूज करते हैं उन्हीं भाषाओं से आप अंग्रेजी बोलना सीखिए। अगर कहीं कोई बातचीत हो रही है, कोई स्पीच हो रही हो, कोई भी व्यक्ति बात कर रहा हो, तो आप वहां अपने मन में इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। बहुत ही इजी है, टफ नहीं है, बस हमने टफ बना लिया है। आई, वी, यू और दे। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, और दे मतलब वे। ठीक। आई, वी, यू और दे बहुत कठिन नहीं है। ये जो आए ये क्या है? प्लूरल है। इनके साथ क्या होगा? बहुवचन। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो बहुवचन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे।
तो इसको याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, बहुत टफ नहीं है। यहाँ साइड में मैं लिख दे रहा हूं ही, शी, इट और नेम। अब तो याद रहना चाहिए आपको, क्योंकि यहां मैं मिटाने जा रहा था तो इसको लिख दिया हूं साइड पे, आई, वी, यू, दे। एकदम मस्ती के साथ पढ़िएगा, टफ नहीं है, बस आपकी मस्ती होनी जरूरी है। तो चलिए इरेज कर देता हूं, इतना लिख लीजिए कहीं। और चलिए अब सेंटेंस को धीरे धीरे हम बनाना सीखेंगे, कैसे बनाते हैं सेंटेंस, ठीक। और सामान्य वे में जैसे आप बोलते हो, पहले बोलना तो आप सीख ही लो, बोलते तो आप रोज ही हो, लेकिन आप जब क्या सही बोलते हो क्या गलत बोलते हो ये कौन बताएगा, ये ऋषभ सर बताएंगे। और इसी आधार पर आपको सीख जाना है। क्लासेस में बने रहिए साथी, बहुत मस्ती के साथ सीखेंगे हम लोग, एक एक चीज को सीखेंगे। देखिए इस लाइन को भी मिटा दे रहा है, अब इसको आप जान लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए होता क्या है, सेंटेंस हम ज्यादातर पास्ट में ज्यादा बोलते हैं, लेकिन हमें जानना सारी चीजों को है। शुरुआत हम वर्तमान काल से करेंगे, प्रेजेंट में बोले गए सेंटेंसों की बात करेंगे। तो प्रेजेंट में बोले गए सेंटेंसों को हम 4 विधा या 4 तरीकों से बोल सकते हैं। तो आपने ट्रांसलेशन को थोड़ा पढ़ा होगा, थोड़ी उसकी चर्चा कर लेते हैं। ट्रांसलेशन की अगर नहीं पढ़ा है तो इसी बहाने आपका ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। क्या होता है कि या तो आप किसी वाक्य को इनडेफिनिट टेंस में बोलेंगे, यानी अफर्मेटिव यानी साधारण शब्द बोलेंगे, वह जाता है। जैसे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब शब्द आए तो इसका मतलब वो अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य है। लिखते चलते हैं, एक एक करके लिखते चलते हैं तो आपको याद भी होता चलेगा। इनडेफिनिट की थोड़ी चर्चा होगी। इनडेफिनिट तो इसमें क्या होता है साथी, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब आए। अब ता है, ती है, ते तो समझ रहे होगा, जाता है या जाती है या जाते हैं, ठीक। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ये अफर्मेटिव एकदम साधारण वाक्य, वहां साधारण तरीके से सीखते हैं, बहुत सरल तरीके से। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, इसका जो एक फॉर्मूला है, आप क्या करेंगे, सेंटेंस जब बनाने लगेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपना सब्जेक्ट लिखेंगे एज इट इज, जैसे मैंने बताया है। और उसके बाद अपना वर्ब लिखेंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, पहली फॉर्म लिखेंगे, तीसरी दूसरी नहीं, पहली फॉर्म, ठीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, यस या ईएस जोड़ देंगे। अगर सिंगुलर होगा तो यस या ईएस, अगर प्लूरल होगा तो ये यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। सिंगुलर हुआ तो एस या ईएस, प्लूरल हुआ तो नहीं जोड़ेंगे, ठीक। और उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट हो गया साथी। बहुत सामान्य तरीके से आपने जाना, ये किसके लिए है, ये सिंगुलर के लिए नियम है। सिंगुलर का नियम, सिंगुलर शब्द ये लिखा हुआ है, ही, शी, इट, नेम। प्लूरल के लिए अगर आप नियम लिखेंगे तो प्लूरल में क्या लिखेंगे, जस्ट सेम टू सेम, यही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ना कि एस या ईएस। तो ये नियम किसके लिए है, प्लूरल भाई साहब के लिए, एक एक चीज को यानी बहुवचन के लिए है। शब्द लेते हैं, शब्दों को लेते हुए आप समझिए, बहुत कठिन नहीं है। वह जाता है, सपोज कीजिए यही हमारा शब्द है, एग्जाम्पल हमारा यही है, वह जाता है। वह खाना खाता है, वह जाता है, वह नहाता है, वह सोता है, वह पानी पीता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। या राम पत्र लिखता है, राम गाता है, राम सोता है, अब या मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं नहाता हूं, मैं सोता हूं, आप कुछ भी बोलिए। मैं में क्या है, मैं में आई आएगा, यानी प्लूरल शब्द हो गया। और राम क्या है, राम नाम का है, नाम मतलब सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए फॉर्मूला क्या है ये, प्लूरल के लिए फॉर्मूला क्या है ये। टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। जैसे वह जाता है, अगर आपको आता भी है तो भी सीखिए, शुरुआत सरल से ही होती है। जब आगे मैं इसके और भी बहुत सारे रूल्स बताऊंगा, छोटी छोटी ट्रिक बताऊंगा, तो शुरुआत आपको जानते रहना चाहिए। शुरुआत सरल से होती है और सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर हम चलेंगे, ठीक। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। वह जाता है, इसका आप बनाइए, बहुत इजी है। ही जाता को इंग्लिश में आप गो लिखते हैं,
और ये देख रहे हैं ये आपका ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर का जो रूल है, सिंगुलर के रूल के हिसाब से यहाँ एस या एस लगेगा, तो यहाँ ई एस आपने लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ई एस क्यों लगाया, एस क्यों नहीं लगा दिया? तो गो के जो लास्ट का शब्द है वो वॉवेल है। वॉवेल क्या होता है साथी, आप जानते ही होंगे। तो वॉवेल वो होते हैं जब ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल है। तो जिस भी शब्द के लास्ट में अगर वॉवेल आ जाए तो वहां ई एस लगता है, वॉवेल ना आए तो एस। अब एक सेंटेंस ले ही रहे हैं तो एक ले लेते हैं, प्लूरल सेंटेंस भी ले लेते हैं। जैसे हम खेलते हैं, खेलते हैं। अब हम की इंग्लिश क्या हुई, हम मतलब वी प्ले, कंप्लीट। यहाँ ऐसे आई एस जैसा कोई डिमांड ही नहीं था, क्योंकि प्लूरल सेंटेंस में ऐसे आई एस हमने लगाना ही नहीं था। बस आपको ऐसे ही छोटे छोटे शब्दों को बोलना है, धीरे धीरे इंग्लिश आप ऐसे ही सीख जाएंगे। या तो सेंटेंस आप इंडेफिनिट में करेंगे, या तो सेंटेंस आप कंटिन्यूअस में बोलेंगे। कंटिन्यूअस मतलब सतत, यानी लगातार जो घटना घटित हो रही हो, अभी बंद ना हुई हो, उसके लास्ट में पहचानने का तरीका है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक। अब या तो आप परफेक्ट में बोलेंगे, परफेक्ट टेंस में क्या होता है, चुका है, खाना खा चुका है, वह सो चुका है, गाना गा चुका है, लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक। या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बोलेंगे। ऐसे ही सभी चीजों को एक एक करके हम सारी चीजों को देख लेते हैं। और जैसे ये एक सेंटेंस तो आपने इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लिया है। ऐसे ही बहुत सारे चीज सेंटेंस होते हैं, जैसे कि आपको अभी और क्या इसमें जैसे देखना है, जैसे आप में इस अभी निगेटिव सेंटेंस हो जाए, मान लीजिए निगेटिव हो जाए, या इंट्रोगेटिव हो जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाए, या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाए, तो आपने कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, बहुत ही सरल तरीके से आपको सीखना है। तो क्या करना है आपने निगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, तो बना देते हैं फॉर्मूले से, आप समझिएगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अब यहां डू आ गया है, डू किसके साथ लगना है, प्लूरल के साथ लगना है। ठीक। डस के साथ, डस किसके साथ लगना है, सिंगुलर के साथ रखना है। ठीक। और इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो पहले डू या डस पहले ही आ जाएगा। एक का बता दे रहा हूं, बाकी आप ऐसे समझ जाओगे, बहुत कठिन नहीं है। फिर ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। कोई संदेह हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक। डू या डस पहले आ जाना है, उसके बाद यहां आना है सब्जेक्ट। ठीक। अब उसके बाद आपका आना है यहां पर वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात हो तो आपने क्या करना है, पहले, अब इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी आ गया तो पहले डू या डस तो पहले ही आ जाना है। अब इसके बाद क्या आना है साथी, इसके बाद आना है आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट, और फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। एकदम एक एक सीक्वेंस से आपने सीख लेना है। कलर बदल देता हूं, जैसे आपको समझ में अगर ना भी आ रहा हो तो समझ में आ जाए। एकदम सब सीक्वेंस में आपने समझ लेना है, कुछ कठिन नहीं है, बस सीखने का तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए एक एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक एक उदाहरण ले लेता हूं, जिससे उदाहरण से आपको बहुत ही आसानी से, सरलता से जैसे समझ में आ जाए। इसे ऊपर मिटा देता हूं, थोड़ा जगह स्पेस बन जाए आपको समझने के लिए। तो इसका जैसे एग्जाम्पल हो गया, आप, मैं अपने हिसाब से ले लेता हूं, आप कुछ भी ले लीजिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल आप लेते हैं, वह खाना नहीं खाता।
ठीक है, खाता है। तो अंतिम में ता है, ती है, ते है भी आ गया, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट का वाक्य है। नहीं भी आ गया मतलब नकारात्मक वाक्य है। तो यहां आप क्या करेंगे, एक का मैं समझा दे रहा हूं, अगले जब आगे टेंस बताऊंगा, जैसे कंटिन्यूअस बताऊंगा, परफेक्ट बताऊंगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस बताऊंगा, तो यहां मैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं बताऊंगा, सेम टू सेम वही होगा। बस जहां आपने डू या डज लगाना है तो वहां उसका कुछ और नियम होगा। उसका मतलब जैसे कंटिन्यूअस में आपको डू डज ना लगाकर इज एम आर पहले लगा देना है, और परफेक्ट में आपको इंट्रोगेटिव बताते समय हैज हैव पहले लगा देना है। ऐसे करके चलना है साथी, बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी तरीके से, इजी बिहेवियर में समझना है। ठीक, तो वह खाना नहीं खाता है। ही के साथ क्या लगना है, अब ही क्या है, सिंगुलर है, तो यानी डज लगना है। डज नॉट ईट फूड। एक चीज और, इसमें सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है आपने। तो हो गया, खाना नहीं खाना है, ही डज नॉट ईट फूड। अब ऐसे ही आपको चलना है। इसी सेंटेंस को, इसी को और अच्छे तरीके से मॉडिफाइड कर देते हैं। जैसे आप इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बोल रहे हैं कि क्या वह खाना खाता है। बात क्वेश्चन की हो गई ना, इंट्रोगेटिव। तो अब यहां आप क्या कह दोगे, डज ही ईट फूड। क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तीसरा सेंटेंस आप ले लीजिए, क्या वह खाना नहीं खाता है। नहीं खाता है, ऐसे सेंटेंस में आप क्या करेंगे, डज ही नॉट ईट फूड। अब आप एकदम एक एक चीज सीक्वेंस देख लीजिए। आप देखिए, डज लगाया, सब्जेक्ट आ गया ही, सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो यहां हमने क्या लगाया, डज लगाया। अगर प्लूरल होता तो डू लगा देते। ठीक, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट फूड ऑब्जेक्ट। एकदम इजी, बहुत तरीके से नहीं समझना है, बहुत इजी वे में। और आपका सेंटेंस ये ग्रामेटिकली एकदम परफेक्ट है, आपको कहीं नहीं जाना है, एकदम बेहतरीन तरीके से ये पूरा परफेक्ट लिखा है। और इसी बिहेवियर में सीखिए, आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे बहुत अच्छी। और इंग्लिश बोलने के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बोलना है। अगर बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। और 10-15 वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से सीख लेंगे। ये नहीं कि अब 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे में आप सीख जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, प्रैक्टिस पर ही डिपेंड है। चलिए दूसरा सीखते हैं, कॉन्टिन्यूअस। अगर आप किसी भी वाक्य को सतत यानी लगातार करते रहें, कोई किसी कार्य को कर रहा है, अभी खत्म नहीं किया, बंद नहीं किया, तो उस समय आप किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे उसको सीखेंगे साथ ही। सबके अपने अपने सब्जेक्ट्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स को थोड़ा इरेज कर देता हूं और इसी में लिख दूंगा, आप जैसे इसी से ही समझ लेंगे। ठीक, चलते हैं। अगर आप वाक्य को कंटिन्यूअस में कहें तो क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट के जगह आप लिख देंगे कंटिन्यूअस। ता है, ती है, ते है हट गए। चलिए अब वाक्य के अंत में कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है ना साथी, एकदम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। और चलिए वाक्य के अंत में रहा है, इससे नहीं चल रहा, दूसरा चलाते हैं। रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द हैं। तो आप क्या कहोगे, ये सेंटेंस किसका है, ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। तो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के लिए आपने क्या करना है, एज इट इज, जैसे आपने देखा आपकी वर्ब पहले नहीं आएंगे, वर्ब को मिटा दीजिए, सब्जेक्ट आएगा प्लस इज एम आर,
हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, एम और आर। ठीक, इज एम आर का मतलब आप समझ लीजिए, एक एक चीज समझा देते हैं आपको। इज कब लगेगा? इज तब लगेगा जब सेंटेंस आपका सिंगुलर हो, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है भाई साहब? ये है, ये आ जाएंगे तो इज लग जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है आपकी? ये है, तो ये भाई साहब आएंगे तो आर लग जाएगा। टफ नहीं है, बहुत ही इजी बिहेवियर में सीखना है। चलिए इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा वर्ब, और वर्ब में लगेगी आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी इसमें भी, और आईएनजी फॉर्म लगेगा। ठीक, तो यहां आईएनजी लगाना है और उसके बाद आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। ठीक, हो गया, इसमें आपने समझ लिया। एक एग्जांपल देख के समझा देते हैं एग्जांपल। और हाँ, थोड़ा इस नीचे, यानी अगर नेगेटिव में आ जाए, इंट्रोगेटिव में आ जाए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आ जाए, तो वहां क्या करना है? आपने सेम टू सेम वही करना है। नेगेटिव में आप इज, एम, आर के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, यहां इज, एम, आर शुरू में आ जाएंगे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और एज इट इज, एम किसके साथ लगेगा? साथ ही एम लगेगा आई के साथ। अगर आप किसी सेंटेंस में आई का प्रयोग कर रहे हैं तो आई एम गोइंग, आई एम मीटिंग, आप बोलते हैं सामान्य है, कोई कठिन काम नहीं है। मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं नहा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, कुछ भी बोलिए। अनदर चीज, और कॉन्टिन्यूअस मुझे लगता है सेंटेंस ज्यादा लोग यूज करते हैं, आपको कॉन्टिन्यूअस पर ध्यान ज्यादा देनी है। और मजेदार भी है, ऐसी बात नहीं। इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ज्यादातर ये इंग्लिश जो बोल रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, लेकिन जो तैयारी भी कर रहे हैं उनको भी ग्रामर आनी चाहिए। तो ये समझ लीजिए पूरे ट्रांसलेशन की क्लास डिपेंड है इंग्लिश स्पोकन की क्लास में, बहुत महत्वपूर्ण। तो अगर जिसको ट्रांसलेशन अच्छे से आता है तो उसने आधी इंग्लिश बोलनी सीख ली है, और जिसको नहीं आता उसको ऋषभ सर सिखाएंगे और मस्ती के साथ सिखाएंगे। चलिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा? इज, एम, आर, और यहां भी आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एज इट इज आपने लिख देना है, बहुत कठिन नहीं है, एकदम मस्ती के साथ पढ़िए साथी। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, वो लिखता जाए मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा, एकदम मंजिल लिख देना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं साथी। वह जा रहा है, ही के बाद क्या लगने है? इज, ही इज गोइंग। एक सेंटेंस ले लेते हैं एम के ऊपर। मैं खाना खा रहा हूं। ठीक साथी, अगर राइटिंग ना समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख रहा हूं तो बोल भी रहा हूं, आप बोलते वक्त लिख लीजिए। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, ईट के बाद आईएनजी लगानी है, और ईटिंग फूड। तो मुझे नहीं लगता यहां तक आप लोगों को कोई समस्या हुई हो। और नकारात्मक और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का वाक्य जैसे मैंने पिछली बार बनाया था, सेम एज इट इज आपने वैसे ही बनाना है। सेंटेंस वही रहेगा, और सेंटेंस में नहीं या क्या ये शब्द लग जाएंगे। और जैसे पहले हमने डू डस लगाया था, अब यहाँ इज, एम, आर लगा देना है, कुछ भी कठिन नहीं है। और आगे चलते हैं, परफेक्ट को भी सीख लेते हैं। और परफेक्ट पूरे ग्रामर में, मतलब कहने को तो परफेक्ट है, मतलब कि काम आपका पूरा हो चुका है, आप उसमें परफेक्ट हो, पारंगत हो गए हो। लेकिन यहाँ कुछ एक चीज बड़ी टेक्निकल है, तो उस टेक्निकल चीज को जानेंगे। जो आप सेंटेंस बोलते हो, ज्यादातर शब्द जब आप परफेक्ट में बोलते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि परफेक्ट में वर्ब कैसा लगाएं। तो वर्ब कैसा लगाएं, आज उस वर्ब के डाउट को एकदम क्लियर कर देना है। और एकदम से जैसे कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है। तो वर्ब की जो आप तीनों फॉर्म अगर नहीं भी पढ़े हो तो उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। और जैसे तीनों फॉर्म का जैसे मतलब आप जैसे गुड बोलते हो, गुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो गुड, बेटर, बेस्ट। बेटर क्या है? सेकंड फॉर्म है। ठीक, तो गुड क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, और बेस्ट क्या है? थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म की यहाँ ज्यादा यूज है। जैसे आप स्मॉल बोलते हो तो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, यानी
सुपरलेटिव जो डिग्री है एडजेक्टिव की, उसका यूज ज्यादा होने वाला है और उसी पर आपको कमांड करना है। और अगर जिसको उस पर कमांड है तो कुछ भी टफ नहीं है, हैज या हैव ही तो लगाने हैं। हैज या हैव बोलो, आपके सेंटेंस में कोई काट ही नहीं सकता। और वैसे भी आप जब कभी हैज या हैव के सेंटेंस बोलते हो तो लोगों को लगता है बहुत सही बोला होगा, थोड़ा पफ भार बनता है, मतलब एटीट्यूड आता है, एटीट्यूड डेवलप करना है। इंग्लिश का मतलब आपके एटीट्यूड डेवलपमेंट से है। आप कहीं जाओ, हिचकिचाओ नहीं, घबराओ नहीं। इसके लिए क्या है, आपको अगर इंग्लिश में बोलोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसा नहीं है हिंदी में बोलने से क्या होता है कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस हिंदी से ज्यादा तो किसी में नहीं है। लेकिन आपने कभी क्या है कि इंग्लिश को भी एकदम सीखना है, सीखने के लिए तो अभी बने हो और सीख कर ही जाना है। कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके समझ के बाहर है। ठीक है, कौन विघ्न ऐसा जो टिक सके वीर नर के मन में, दम ठोक ठेलता है मनुष्य पर्वत के जाते पांव उखड़। चलिए सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा इसमें, हैज या हैव लगेगा, हैज या हैव। और हैज कब लगेगा, हैज सिंगुलर के साथ लगेगा और हैव कब लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा। ठीक, एकदम इजी है, हैज सिंगुलर ऐसे समझिएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट सेम एज इट इज यहां पे भी। इसको थोड़ा इरेज कर दीजिए थे। चलिए एज इट इज, अगर आप इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो हैज हैव के बाद क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और परफेक्ट टेंस चाहे आप प्रेजेंट में बोलो, चाहे आप पास्ट में बोलो, चाहे आप फ्यूचर में बोलो, परफेक्ट ही एक ऐसा टेंस है जहां पर आप सदैव क्या करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करोगे। यहाँ कंटिन्यूअस मिटा देते हैं और रहा है रही भी मिटा देते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस आप सभी सीख गए हो। और परफेक्ट पे चलना है, परफेक्ट ही पढ़ाएंगे अब। तो जो सरल, क्या आप तो बहुत बेहतरीन चीज पे घुस गए हैं। शुरुआत आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से किए थे, अफर्मेटिव सरल था, सबको आता था। सरल से कठिन की ओर जाओगे तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाओगे तो बड़ा मजा आएगा, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। चलिए यहाँ क्या है, हो गया पहली लाइन तो कंप्लीट। दूसरे में क्या होगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें बनाना होगा तो हैज या हैव का यूज हम सबसे पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तो हैज हैव के जस्ट बाद क्या करोगे आप, सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट। मुझे लगता है अब तक में सबको याद ही हो गया होगा, इतना अच्छा गा गा के तो पढ़ा रहा हूं मैं। परफेक्ट, आप सभी को परफेक्ट बन जाना है इंग्लिश बोलने में, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी और ऐसी आपकी प्रैक्टिस रहेगी। चलिए वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुका है, चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कभी ये सब चीज पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, तभी तो आपको पढ़ा रहा हूं। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन नजरिया कैसे है, किताबों की लैंग्वेज को आप सीख पा रहे नहीं सीख पा रहे, इसके लिए आपको एक परफेक्ट टीचर की जरूरत है। तो बस परफेक्ट टीचर आपके सामने पढ़ा रहा है, तो लग जाइए, एकदम मेहनत कीजिए और एकदम सरल तरीके से चुके हैं ये सब चीज चलना है, कंटिन्यू रखना है। परफेक्ट टेंस के बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए, थोड़ी बहुत खिंचा गई है, आप समझ लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है। चलिए हैज कब लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है। सिंगुलर हमारे भाई लोग कौन है, ही शी इट नेम, ये हमारे भाई लोग हैं। ठीक, प्लूरल के साथ लगता है क्या, आई वी यू दे, ये भी भाई लोग हैं। इंग्लिश में, इंग्लिश समझ रहे हैं तो एकदम परिवार की तरह समझिए, फैमिली की तरह समझिए। तो वह खाना, एग्जाम्पल ले लीजिए, वह खाना खा चुका है। ठीक, कुछ भी लिख लीजिए, जो भी आपको सही लगे। ठीक, या वह जा चुका है। इंपॉर्टेंट है कि अंतिम में चुका है, चुकी है, चुके हैं आना जरूरी है। ठीक, सेंटेंस बनाते हैं, आइए। ही हैज गॉन,
कुछ टफ लगा आपको? बिल्कुल टफ नहीं, बिल्कुल इजी है। तो एक ऊपर वाला आप खुद ही बनाइए, बहुत इजी है। आपने फिर वही ही लेना है, फिर वही हैज लगाना है। अगर हम ही के जगह वह के जगह हम क्या लगा दें, मैं खाना खा चुका हूं, तो आपने क्या लगाना है, आपने अब तो ही भी नहीं लगाना है, अब तो आई लगाना है, अब तो आई लगाना है। और आई किसका साथी है, आई हमारे प्लूरल भाई साहब लोग के साथी हैं, तो आई के साथ हैव लगाना है। ठीक, एकदम इजी बिहेवियर में आपको सीखना है। चलिए आगे, अगर वाक्य इसमें से भी ले लूं, अदरवाइज आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें से नहीं ले रहे हैं सर, तो ये भी अगर इंट्रोगेटिव, क्या वह जा चुका है? अब तो कोई डाउट नहीं है ना। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क आप लगा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का शब्द है, क्या वह जा चुका है। तो अब यहाँ क्या लगाओगे, सोचो, फिर वही डज डू ना लगा देना, सोचो, यहां से उठाओ सेंटेंस। ठीक, क्या क्या है, हैज, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो वह क्या है, ही हमारे सिंगुलर भाई साहब है, और सिंगुलर के साथ हमारा क्या लगने वाला है, हैज लगना है। हैज ही गॉन, कंप्लीट, क्वेश्चन मार्क लगाना है। विदाउट क्वेश्चन मार्क ये कंप्लीट नहीं होता। तो चलिए मस्ती के साथ सीखिए और आगे चलते हैं। आगे थोड़ा एक छोटा सा है, ज्यादातर हम उसके सेंटेंस तो बोलते हैं नहीं बोलने के लिए, लेकिन अगर आप ट्रांसलेशन इतनी जान लिए हो तो उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। परफेक्ट टेंस के बाद आता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसकी थोड़ी चर्चा हो जाती है। अब यहां तक कर ही लिए तो उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, टाइमिंग बताई जाती है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है, उसमें टाइम भी बताते हैं। तो थोड़ा मिटा देते हैं, तो उसके बाद आपको एक बार में समझाते हैं। होता है एकदम जैसे आप लिखते हो हेल्पिंग वर्ब, तो उसके सारे जैसे परफेक्ट के जैसे ही लिखते हैं, लेकिन वर्ब उसकी क्या होती है, वर्ब उसकी वही आईएनजी वाली होती है और टाइमिंग के साथ होती है। मतलब अब आप समझो, यहाँ कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगनी है, आपको क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है और आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट आना है। ठीक, एक लिटिल माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, क्या होता है परफेक्ट से और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैज, हैव के जस्ट बाद क्या आता है, बीन आता है। ठीक, और उसके बाद आप आगे बढ़ाते जाओ, सेम टू सेम, अब तो समझ ही गए हो, बहुत टफ नहीं है। यहां पे भी थोड़ा समझ लेंगे। हैज हैव के बाद क्या आना है, हैज हैव के बाद बीन आना है। तो एकदम सेम टू सेम एज यूजुअल इसमें भी यही होता है। आपने ये पूरा चीज इसको मिटा देते हैं थोड़ा, एकदम जैसे आपको पिछली सेंटेंस में पढ़ाया गया है, सेम टू सेम वैसे ही होता है, बस हेल्पिंग वर्ब की चेंजेस से सेंटेंस बदल जाते हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब आपने परफेक्ट में जान लिया क्या था, हैज हैव था। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, हैज हैव बीन है। और एक छोटी सी चीज अभी नहीं बताया हूं, उसको अब बताने जा रहा हूं। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट से पहले टाइमिंग आएगी, तो इसका मतलब इसमें क्या लगना है, सिंस या फॉर लगना है। तो सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। सिंस कब लगता है, एकदम एक्यूरेट टाइम बताने के लिए। ठीक, एक्यूरेट टाइम की जब बात होगी तो सिंस, और अनएक्यूरेट टाइम की बात होगी तो फॉर। ठीक, जैसे वह कल घूमने गया था, तो एक इनएक्यूरेट टाइम हो गया। अब कल जब कौन से कल में गया होगा, लेकिन वो संडे को घूमने जाएगा, तो संडे एक क्या हुआ, एक्यूरेट टाइम है, वो 2 बजे से खेल रहा है। ठीक, तो जब 2 तो घड़ी में बजता ही होगा। अगर हम आपसे कहें वो 2 घंटे से खेल रहा है, तो 2 घंटा, तो कोई भी 2 घंटा हो सकता है एकदम। जब कोई भी 2 घंटा हो तो फॉर, और एक्यूरेट 2 बजे तो सिंस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एज इट इज। आप समझ लिए एकदम। एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप पूरे प्रेजेंट को समझ लेंगे। और आज प्रेजेंट समझ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में पास्ट। पास्ट समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पास्ट में आप बहुत ज्यादा सेंटेंस बोलते हो। आप अपने लाइफ की 80% सेंटेंसों को पास्ट में ही बोलते हो, पास्ट टेंस में ही बोलते हो, बस बोलते हो आप हिंदी में, इसलिए आपको आपने कभी उससे जज नहीं किया है। तो
जैसे उसने खाना खा लिया है, वह स्कूल गया, ऐसे टाइप के सेंटेंस बोलते हो। और लेकिन जज नहीं करते, क्योंकि आप उसे हिंदी में बोलते हो तो जज नहीं करते। लेकिन आज से आप एक कोशिश करो, ट्राई करो, कोशिश तो ये करो कि आप हिंदी में क्या जो कोई बातचीत कर रहा हो तो उसको कन्वर्ट करने का पहले तो मन में कोशिश करोगे कि सीखें कैसे कैसे इंग्लिश को बोलें, ठीक, उसका क्या प्रोनाउंसिएशन करना है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। जब ये पूरी कॉन्टिन्यूअस ये पास्ट और फ्यूचर कंप्लीट होने के बाद प्रोनाउंसिएशन की क्लास में भी हम आएंगे। एकदम आप वीडियो में बने रहो। एट लास्ट पे जब आप कभी इंटरव्यू देने जाओगे तो आपकी इंग्लिश इतनी स्मार्ट हो जाएगी कि आपको इंग्लिश में कोई बातचीत मतलब पछाड़ नहीं सकेगा। तो आइए मेरे विद्यार्थियों, एक सेंटेंस ले लेते हैं। वह 2 बजे से खेल रहा है, ठीक। चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस का ही सेंटेंस है, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही सेंटेंस है, तो इसमें भी वाक्य के लास्ट में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। लेकिन उसमें शर्त क्या रहेगी? शर्त ये रहेगा कि उसमें टाइम भी दिया रहेगा, ठीक। सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस तो आपको एकदम इजीली समझा दिया गया है। सब्जेक्ट वह, ही, ठीक, कोई परेशानी नहीं। ही क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाना है? हैज लगाना है। ही हैज बीन, ठीक, बीन तो सब में लगाना है। अब क्या है? वर्ब क्या है? खेल रहा है, प्ले, प्ले के बाद आईएनजी, प्लेइंग, ठीक। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां प्लस हटा देना है, इससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो गई है। ही हैज बीन प्लेइंग, ठीक। अब 2 बजे से खेल रहा है, यानी घड़ी में 2 बजते हैं, तो यहां क्या लगाना है? सिंस लगाना है आपने। सिंस 2 o'clock। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, एकदम यही है, ठीक। यही से आप सब कुछ सीख जाओगे। प्रेजेंट आपका आज फोकस हो गया है। अब अगली वीडियो में आपको पास्ट फोकस किया जाएगा, फिर फ्यूचर की ओर फोकस किया जाएगा। अगर फ्यूचर में आप सेंटेंस बोलते होगे कि मैं दिल्ली कल जाऊंगा, मैं मुंबई परसों जाऊंगा, तो उसको भी देखेंगे। फिर प्रोनाउंसिएशन की ओर चलेंगे। तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे इंग्लिश आ जाएगी। पहले आज आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा शब्दों को जो आप प्रेजेंट में बोलते हो उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। एक दिन में तो सब कुछ सीख नहीं सकते आप, तो धीरे धीरे लगातार सीखेंगे। चलिए साथी, मस्ती के साथ सीखिए। और यही आपकी आज वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और धन्यवाद साथी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।